हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मैथ में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं संख्याओं के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नंबर्स। पहले पॉइंट है हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। ये हमारी गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि गिनती हमारी शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह हमारे क्या होगा आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, डैश डैश करते करते इसी तरह ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक चला जाएगा। यानी ये सब कितने हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं। आइए देखते हैं दूसरी पॉइंट है हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि ओल नंबर्स। कह रहा है 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक यानी प्लस प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये तो हमारा क्या था जो गिनती से शुरू होने वाली यानी 1 2 3 4 5, इसमें कह रहा है 0 से अनंत तक जाएगी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे। अब ये कहाँ शुरू होगी हमारी 0 से, जैसे में 0 शुरू होगी 0 1 2 3 और 4 और ये 5 6, इसी तरह डैश डैश करते हैं ये क्या अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक। आइए देखते हैं हम इसकी तीसरी पॉइंट। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं तीसरी पॉइंट यानी कि सम संख्याएं, जिसे कहते हैं इवन नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्याएं यानी 2 से क्या हो जाए पूरी की पूरी कट जाए उसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे। जैसे में 2 4 6 8 10 और 12 और 14 और 16, इसी तरह डैश डैश करते हमारा आगे चला जाएगा। तो ये होगा ये हमारी सम संख्याएं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं, है हमारी 4 है विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी की पूरी न कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 से क्या नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, और इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसी तरह क्या होगा डैश चलते चलते क्या आ जाएगा आगे चला जाएगा। तो आइए अगली पॉइंट देख लेते हैं हमारी है 5 यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं 5 पॉइंट है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं यानी कि खुद से और 1 से विभाजित होने के बाद यानी अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं यानी खुद से कटे और 1 से कटे और कम से कम एक संख्या और कटे, एक संख्या और से कटे, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से पूरी की पूरी कट जाए। अगर हम 1 को काटेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 ही से कटेगा। 2 को काटेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अगर 3 को काटेंगे वो भी हमारा क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। ये भी 2, लेकिन 4 है हमारी, जो 4 है 4, जो हमारी 4 संख्या है यानी कि 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और खुद से कटेगी। यानी कि हमारी भाज्य संख्या और एक ऐसी संख्या है जो कि 1 से और 2 से और खुद से यानी 4 से कट जाएगी। और हमारी दूसरी इसी तरह हो जाएगी, 5 नहीं कटेगा क्योंकि 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 2 ही संख्या से कटेगा। 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए। तो 6 है हमारा, ये कटेगा 1 से
और 2 से, 3 से और किससे 6 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 संख्याओं से कट रहा है। तो हमको क्या चाहिए कम से कम एक संख्या और कटना चाहिए, 2 संख्या के बाद कम से कम एक संख्या और कटना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये हो जाएगा, आगे चलेंगे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 10, इसी तरह डैश डैश करते-करते इसी तरह संख्या ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब अगली पॉइंट पर। ये दोस्तों हम देख लेते हैं 6 पॉइंट है हमारी अभाज्य संख्याएँ। प्राइम नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्याएँ जो सिर्फ स्वयं यानी खुद से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ स्वयं यानी खुद से कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो क्या हो जाएँगी सभी अभाज्य संख्या हो जाएँगी। जैसे कि अगर हम 1 को लेंगे तो 1 स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन दोनों से एक ही संख्या से कटेगा, स्वयं से और 1 से कटेगा, तो ये दोनों एक ही संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो हमारी हो जाएगा 2 है, तो हमारा हो जाएगा 2 है, 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसी तरह 3 है, अब इसी तरह 5 है और इसी तरह 7 है, इसी तरह क्या आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हमारा आ जाएगा 2, 3 और 5, 7, 8 होगा नहीं क्योंकि 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से और खुद से कटेगा। यानी कि अब इसके बाद आ जाएगा 11 और इसके बाद आ जाएगा 30। इसी तरह क्या हो जाएगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं 7 पॉइंट पूर्णांक संख्याएं इंटेजर्स नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्या जो अनंत ऋणात्मक यानी माइनस से शुरू होती है और अनंत धनात्मक यानी प्लस पर ख़त्म होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये क्या होती है अनंत माइनस से शुरू होती है और अनंत प्लस पर ख़त्म हो जाती है। जैसे ये क्या हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या रेखा। यहाँ पे हम मान लेते 0, अब 0 से इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 से डैश 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 ये आगे चला जाएगा। शायद 0 के इस साइड जाएगा तो ये आपका प्लस में 1, 2, 3 और 4, 5 इस तरह ये डैश डैश करते क्या आगे चला जाएगा। तो माइनस से हमारी शुरू होती है और कहाँ जाती है प्लस पे अनंत पर ख़त्म हो जाती है। ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्याएं। आइए अगली पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 8 है यानी कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और वह संख्या जो रूट में लिखी जाती है और जिसका वर्गमूल निकलता है। जैसे में हम मान लेंगे P/Q के रूप में यानी कि बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में रहेगा। P/Q यानी P/Q के रूप में रहेगा और Q का मान Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके आगे ये हो गया हमारा P/Q यानी बटे के रूप में। अब इसे हम देख लेंगे जैसे कि कोई संख्या 2/3 और ये रूट में हो, कह रहा है रूट में हो जिसका रूट निकलता हो यानी 4, ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या। जैसे में 5 हमारी हो जाएगी क्या एक परिमेय संख्या। अगर 5 है ये बटे के रूप में नहीं है, लेकिन इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी होता है कि -5/1। इसके आगे -7/1 और माइनस यानी प्लस कर लेते हैं 3/2। इसी तरह क्या ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अगली पॉइंट हमारी 9 पॉइंट है। हमारी 9 पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें मुख्यतः रूट यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें मुख्यतः रूट यानी कि कड़ी के अंदर लिखा जाता है,
और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 और रूट में 11 और रूट में 13। इसी तरह क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं अगली पॉइंट, हमारी 10 पॉइंट है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे में हमारा रूट में 4 और 2/3, 4/7, रूट में 25 और 5/1, ये सब इसी तरह क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या हो जाए। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।